अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर खुशामदीद। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस, जिसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सीटें खाली हैं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है? मिनिस्ट्रियल स्टाफ असल में क्लैरिकल स्टाफ को कहते हैं, और क्लैरिकल स्टाफ की जो ड्यूटी होती है वो ऑफिस को संभालना होता है, ऑफिस के मामलात को देखना होता है, मुख्तलिफ नौइयत की फाइल्स का ख्याल रखना होता है, उनका रिकॉर्ड कीपिंग करना होता है। और किसी भी इदारे के लिए मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी कि क्लरिकल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी इदारा काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज हम स्टेप बाई स्टेप मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी कि मुख्तलिफ क्लरिकल स्टाफ के बारे में जानते हैं, कौन सी सीटें खाली हैं और किस तरह से आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल नंबर 1 को। नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट। असिस्टेंट को आम फहम जुबान में हेड क्लर्क कहते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इस वक्त आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। इसके अलावा आप लोगों को रीजनल कोटा और प्रोविंशियल कोटा आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेके 28 साल वाला इस पे अप्लाई कर सकता है, जो कि बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इस पे लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो उन लोगों को 29 साल 11 महीने और 7 दिन तक रियायत मिलेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एज 29 साल 11 महीने और 7 दिन है तो आप इस इंटरव्यू के लिए अहल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट हों। यहाँ ग्रेजुएशन से मतलब 14 साल वाली एजुकेशन है, और आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज हो, इंटरनेट का पता हो, टाइपिंग स्किल का पता हो कि किस तरह से टाइप करना है और कंप्यूटर को किस तरह से यूज करना है, MS ऑफिस वगैरह का आपको नो हाउ होनी चाहिए। सीरियल नंबर 2 प्रोडक्शन असिस्टेंट। इस वक्त आप लोगों को इसका कोटा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसके ऊपर भी वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो इससे पहले सीरियल नंबर 1 असिस्टेंट यानी कि हेड क्लर्क के लिए अप्लाई हो रहे थे। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हो और प्रोडक्शन में आप लोगों के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा आपके पास 1 साल का ऑडियो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट इदारे का, नॉन कमर्शियल कम्युनिटी एजुकेशनल चैनल का। सीरियल नंबर 3 स्टेनोटाइपिस्ट, इसका कोटा और नंबर ऑफ सीट इस वक्त आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। मिनिमम एज की बात करें तो अगर आप लोग 18 साल से लेकर 25 साल तक हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता वो कैंडिडेट्स जो कि तमाम टेस्ट क्लियर कर जाते हैं और इंटरव्यू की स्टेज तक आ जाते हैं तो उनकी एज 26 साल 11 महीने और 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों ने कम से कम इंटरमीडिएट किया हो। इसके अलावा आप लोगों की शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड आप लोगों की 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आप लोगों को कंप्यूटर लाजमी आना चाहिए। सीरियल नंबर 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर। प्रोविंशियल और रीजनल कोटा आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त शो हो रहा है। एज की बात करें तो इसकी भी वही एज है जो इससे पहले स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एज क्राइटेरिया बताया गया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों ने बैचलर डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, मैथ में, स्टैट में, किसी भी रिकग्नाइज्ड इदारे से। इसके अलावा जो मिनिमम आप लोगों की डाटा एंट्री की स्पीड है वो 10,000 की डिप्रेशन होने चाहिए पर आवर, और आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आता हो। सीरियल नंबर 5 UDC अपर डिवीजन क्लर्क, इसे सीनियर क्लर्क भी कहते हैं। इसकी सीटें प्रोविंशियल कोटा और रीजनल कोटा इस वक्त आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। एज लिमिट के क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी भी एज लिमिट का क्राइटेरिया वही है जो इससे पहले सीरियल नंबर 3 स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो नंबर 1 सबसे पहले आप लोगों ने इंटर किया हो। इसके अलावा आप लोगों को MS ऑफिस, इंटरनेट और टाइपिंग स्किल में महारत हासिल होनी चाहिए। सीरियल नंबर 6 LDC लो डिवीजन क्लर्क इसे कहते हैं, आम जुबान में इसको जूनियर क्लर्क भी कहते हैं। इस वक्त रीजनल और प्रोविंशियल कोटा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है। एज लिमिट का क्राइटेरिया वही है जो इससे पहले सीरियल नंबर 3, 4 और 5 स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, UDC के लिए है, वही क्राइटेरिया इस पे अप्लाई हो रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को मैट्रिक पास होना चाहिए। मिनिमम आप लोगों की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आप लोगों को कंप्यूटर की नो हाउ होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जो कि तमाम टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो उनके लिए जरूरी है कि उनके पास नादरा का CNIC ओरिजिनल होना चाहिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डोमिसाइल की कॉपी होनी चाहिए, और आप लोगों के पास ब्लू बैकग्राउंड के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा वो नॉन मुस्लिम अफराद जो कि इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो वो अपने जिले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक एफिडेविट पे काउंटर साइन करवा लेंगे कि हम मिनॉरिटी कोटे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आप लोगों ने किस तरह इस पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप लोगों ने NPFTAS की वेबसाइट को ओपन करना है जो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। वहां पे अपना लॉगिन बनाएं, अपना तमाम क्वाइफ वहां पे दर्ज कर दें, और 8 जुलाई 2026 से पहले पहले इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होने से पहले आप लोगों को टेस्ट प्रोसेसिंग फीस के लिए कहा जाएगा जिसकी फीस 2000 है,
तो आप लोगों की एप्लीकेशन के ऊपर एक 24 हिस्से के कोड का चालान जनरेट हो जाएगा। तो आप लोग उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैज कैश, किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू, या जो भी चैनल आप लोगों के पास अवेलेबल है जिससे आप ये फीस पे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको वन लिंक के थ्रू पे कर देना है। आप जितनी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे उतनी आप लोगों ने 2000 रुपए देने हैं। और जो सबसे जरूरी बात है कि जिस वक्त आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप लोगों ने कोई बोगस एंट्री नहीं करनी, या आप लोगों ने झूठ का सहारा लिया हो तो ऐसी सूरत में आप लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। जिस वक्त आप लोगों की एप्लीकेशन फाइनल प्रोसेस में पहुंच जाएगी तो आप लोगों को एक अंडरटेकिंग के ऊपर टिक करना होगा, जिसका मतलब ये होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, या मैं जालसाजी करता हूँ, या जो भी कोई 2 नंबरी इस पे करता हूँ, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा और मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इस फॉर्म को आप हार्ड फॉर्म में भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और इंटरव्यू के वक्त आप लोगों ने ये फॉर्म वहां पे सबमिट भी करवाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पे मुस्लिम, गैर मुस्लिम, मर्द खवातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर हजरात के लिए जरूरी है कि वो अपनी कैटेगरी के मुताबिक इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी को मर्द लिखवाया हुआ है तो वो मर्द कैटेगरी में अप्लाई कर देंगे, औरत की कैटेगरी में खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है तो वो उसके मुताबिक अपना फॉर्म को फिल कर देंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो गवर्नमेंट कानून के मुताबिक आप लोगों को 5 साल की राहत दी जाएगी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक होगी। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक पुलिस फैमिली से है, चाहे उनके वालिदैन ने पुलिस को सर्व किया हुआ है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने पुलिस को सर्व किया हुआ है, तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि FRC वगैरह देंगे, पेंशन बुक देंगे, या अगर खुदा ना खास्ता कोई फोत हो गया है तो डेथ सर्टिफिकेट और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देंगे कि हमारे वालिदैन या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पुलिस सर्विस में जॉब करते रहे हैं, तो हमें भी उनके कोटे के ऊपर इजाफी नंबर दिया जाए। जितने भी मर्दों खवातीन पूरे पाकिस्तान से इन सीटों पे अप्लाई कर रहे हैं, एक बात का खास ख्याल रखें कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास कर जाएंगे तो सिर्फ उन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे खुशकिस्मत अफराद जो कि हेड क्लर्क, जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क के तौर पर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए जरूरी है कि वो NITB यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान IT ट्रेनिंग कोर्स को लाजमी कंप्लीट करें, और ये मैंडेटरी है। फाइनल सिलेक्शन से पहले आप लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के एकेडमिक सर्टिफिकेट्स वो भी चेक किए जाएंगे, ये ओरिजिनल हैं या बोगस हैं, वो सारे के सारे चेक किए जाएंगे, वेरिफिकेशन होगी इसकी। अगर खुदा ना खास्ता बोगस पाए गए तो आप लोगों को सर्विस से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, और आप लोगों के खिलाफ 2 नंबरी का या फौजदारी का केस भी किया जा सकता है, और आपको इसकी सजा भी हो सकती है। ऐसे उम्मीदवार जिनको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, तो बिफोर ज्वाइनिंग उन लोगों का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट होते हैं। तो आप लोगों का मेडिकल क्लियर नहीं होता तो आप लोगों को ज्वाइन नहीं किया जा सकता। वो उम्मीदवार जो कि पहले ही गवर्नमेंट मुलाजिम है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें, अपने डिपार्टमेंट का NOC लेके अप्लाई करें। इसके अलावा आप लोगों को जितनी भी मेल वगैरह आएगी वो थ्रू पोर्टल आएगी, या SMS आ जाएगी, या ईमेल के थ्रू आ जाएगी। जॉब पोर्टल वक्तन फवक्तन देखते रहिएगा। ऐसे उम्मीदवार जो कि सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको फाइनल सिलेक्शन से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस के मरहले से भी गुजरना होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।